अस्सलाम वालेकुम जी, कैश के चैनल में खुश आमदीद। भाई आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एचबीएल रेडी कैश लोन स्कीम क्या है और इसमें कितना लोन आप ले सकते हैं और बेसिकली ये काम कैसे करती है। आप अगर इसकी डिटेल्स की बात करें तो भाई हम ये भी जानेंगे कि आप बगैर जमानत कितना कर्जा ले सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या हो सकती है, इजाफी रकम हमें कितनी देनी पड़ सकती है और ये रेडी कैश काम कैसे करता है। यूं समझ लीजिए कि ये एक ओवरड्राफ्ट की सूरत में हमारे पास मौजूद रहता है, जिसको वक्त पड़ने पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जितना इस्तेमाल किया जाता है उसके ऊपर बैंक इजाफी चार्ज कर लेता है। मिसाल के तौर पे यहाँ जब हम इसकी लिमिट्स को देखते हैं, एटीएम कैश विड्रॉल्स की सूरत में 5 लाख तक की लिमिट मौजूद है, फंड ट्रांसफर में 3 लाख की लिमिट मौजूद है, पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए 2.5 लाख की लिमिट मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और इजाफी रकम को हम बाद में जानेंगे। आप चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाई एलिजिबिलिटी में आप जरा देखिएगा कि बैंक की वेबसाइट के अकॉर्डिंगली अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं या फिर भाई पार्टनर हैं, तो कुछ इजाफी शराइत के साथ आप एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे कि आपको मिनिमम 2 साल तक रिलेशनशिप अपना शो करना है बिजनेस के साथ और 1 साल का ताल्लुक एचबीएल के साथ भी होना चाहिए और जो एज लिमिट है वो 25 से 62 साल के दरमियान होनी चाहिए और एवरेज 6 माह का बैलेंस आपके अकाउंट में 50,000 या उससे जायद का होना चाहिए। आप अगर एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो भाई इस सूरत में जान लीजिए कि आपकी जो नेट इनकम है वो 75,000 रुपए होनी चाहिए और इसके साथ दूसरी शर्त यह है कि वो एचबीएल के अकाउंट में आपकी क्रेडिट हो रही हो। और भाई इस सूरत में जो एज लिमिट है वो 21 साल से 57 साल के दरमियान है। अप्लाई नाउ का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है बैंक की इसी साइट के ऊपर, लेकिन हमें यहाँ पे ये जानना होगा कि भाई इस सूरत में हमारे पास कैलकुलेशंस क्या आती हैं, यानी कितनी इजाफी अमाउंट हो सकती है। तो एचबीएल रेडी कैश कैलकुलेटर मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो भाई आपके पास अमाउंट लिमिटाइजेशन है, यानी कितनी अमाउंट आप लेना चाह रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं जनाब समझने के लिए 1 लाख तक की अमाउंट के लिए। ठीक हो गया। और यहाँ पे नीचे दूसरी स्लैब के लिए नंबर ऑफ डेज है कि हम उनको कितने दिन के लिए यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो भाई आप यहाँ पे जरा देखिएगा, अगर हम ये अमाउंट 1 लाख की एक दिन इस्तेमाल करते हैं तो भाई उसके ऊपर 91 रुपीज का इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक हो गया। अब ये एस्टिमेशंस हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर हम 2 दिन इस्तेमाल करते हैं तो यानी इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। आप इस रेडी कैश को 10 दिन इस्तेमाल करते हैं तो 905 रुपए की इजाफी रकम आपके खाते में आ गई। अगर फर्ज कर लीजिए आप इसको 30 दिन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो भाई 2,713 रुपए की अमाउंट बन जाती है। इसी तरह 15 दिन के लिए करते हैं तो इसी तरह से आप इन अमाउंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेट करूं कि 1 लाख की अमाउंट जो है उसको हम 90 दिन के लिए इस्तेमाल में रखते हैं तो भाई उसके ऊपर जो हमारे पास इंटरेस्ट अमाउंट है वो 8,137 रुपए लगभग बन सकती है एस्टिमेटेड। इसमें यहाँ पे ये भी देखिएगा कि आपकी कुछ इजाफी टर्म्स एंड कंडीशंस और कुछ फर्दर फीस भी मौजूद है और यहाँ पे बैंक मार्कअप और टैक्स का जो फिक्स रेशियो है वो 33% और उसके साथ स्टार भी लगा हुआ है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस और लेट पेमेंट और एनुअल फीस वगैरह भी चार्ज हो सकती है। ठीक हो गया। अप्लाई नाउ का बटन आपको इस पेज के ऊपर भी मिल सकता है। तो भाई आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि रेडी कैश लोन क्या है, काम कैसे करता है और इसकी एस्टिमेटेड कैलकुलेशन के बारे में हमने जाना, जो आप खुद भी चाहें तो यहाँ चेक कर सकते हैं। अब फर्ज कर लीजिए इसी अमाउंट को मैं डबल कर देता हूं, यानी 2 लाख रुपए की अमाउंट कर देता हूं। तो इसके ऊपर जरा देख लीजिएगा, कैलकुलेशन उसी हिसाब से हो सकती है। यहाँ पे अगर हम लेट्स सपोज 1 दिन के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं तो ये 181 रुपए बन जाते हैं एस्टिमेटेडली। और भाई इसी तरह से आप इनको फर्दर चेक कर सकते हैं। आई होप आपने इसको समझ लिया। बाकी फैक्ट्स यानी आपके आस्क क्वेश्चन इसी पब्लिक पेज के ऊपर मौजूद है, आप इनको भी स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे भाई डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है उसमें जरा देख लीजिएगा, यानी शख्सी जमानत वगैरह का चक्कर भी इसमें नहीं हो सकता। आई होप आपने इन डिटेल्स को समझ लिया। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये वो डिटेल्स हैं जो पब्लिक वेबसाइट जो कि एचबीएल की है उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपके सामने रख दी हैं। ये वक्त के साथ तब्दील भी हो सकती हैं। फाइनल डिसीजन वही होगा जो बैंक का खुद का होगा। ये एस्टिमेटेड कैलकुलेशंस हैं, इनमें वेरिएशन आ सकता है। अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।